नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिशा प्रजापति, डेंटल सर्जन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जीभ के ऊपर यानी कि टंग के ऊपर जो वाइट कलर की लेयर होती है वो क्यों होती है, किन किन रीज़न की वजह से ये वाइट लेयर बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है और इसके लिए क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। ये सारे ही टॉपिक के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, तो मेरे साथ एंड तक बने रहिए ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें। सबसे पहले बात करेंगे कि ये वाइट लेयर क्या होती है। तो जो हमारे मुंह में प्रेजेंट बैक्टीरिया या फंगाई होती है, जब भी हम कोई भी प्रकार का खाना खाते हैं तो धीरे धीरे वो डेब्रिस जैसे जैसे हमारे दांतों पे प्लाक बन के जमा होती है, उसी तरह से वो खाने की जो डेब्रिस होती है वो हमारी टंग के सरफेस पे धीरे धीरे जमा होती है। और जैसे जैसे ये डेब्रिस जमा होती जाती है वो एक वाइट लेयर जैसा दिखाई देता है हमारी जीभ के ऊपर। जो अगर ये वाइट लेयर है वो बहुत हल्की सी और पतली सी वाइट लेयर जो रोज बनती है, अगर वो दिखाई दे रही है तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जिस टाइम पे हम हमारा ओरल हाइजीन मेंटेन करते हैं, यानी कि 2 टाइम्स ब्रशिंग करते हैं, फ्लॉसिंग करते हैं या माउथ वॉश यूज़ करते हैं, उस टाइम पे आपको टंग की भी क्लीनिंग करनी है ताकि वो जो वाइट लेयर हो रही है पतली सी, वो जो डेब्रिस की लेयर है उसे आप वहाँ से हटा सकते हैं। अब बात करेंगे कि किन किन रीज़न की वजह से या किस प्रकार के लोगों में ये वाइट लेयर बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई देती है। तो सबसे पहला और मोस्ट कॉमन रीज़न है कि अगर आप आपका ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहे हैं, या फिर ओरल हाइजीन तो बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं बट उस टाइम पे आपने ओरल हाइजीन के साथ साथ टंग की क्लीनिंग नहीं की है, तो धीरे धीरे ये डेब्रिस आपके टंग पे बहुत ज़्यादा मात्रा में जमा होती जाती है, जो एक थिक और वाइट लेयर जैसा आपके टंग के ऊपर दिखाई देता है। सो ये एक रीज़न हो सकता है कि अगर टंग क्लीनिंग प्रॉपर नहीं हो रही है या डेली बेसिस पे नहीं हो रही है तो उस टाइम पे आपकी टंग के ऊपर एक थिक वाइट लेयर दिखाई देती है। सेकेंड रीज़न है कि अगर आप टॉबैको, गुटखा या स्मोकिंग इस प्रकार की किसी भी बैड हैबिट रखते हैं तो उस टाइप के केसेस में भी उनके टंग के ऊपर इरिटेशन होती है। जो भी टॉबैको या निकोटीन का इरिटेशन होता है उसकी वजह से प्लाक की भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है और साथ साथ उनके टंग के ऊपर डेब्रिस जमा होने की मात्रा भी ज़्यादा मात्रा में होती है। थर्ड रीज़न है कि जो लोग स्टिकी फूड बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, तो जो स्टिकी फूड होता है वो एनीवे हमारे दांतों पे भी प्लाक बन के बहुत जल्दी चिपक जाता है, उसी तरह से हमारे टंग पे भी उसकी एक थिक लेयर बन जाती है। सो अगर आपको भी आपके डाइट में स्टिकी फूड लेने की ज़्यादा आदत है तो आपके केस में भी वो आपके टंग पे जमा हो जाता है। और अगर ये वाइट जो भी डेब्रिस है वो ज़्यादा मात्रा में जमा हो जाती है तो पेशेंट के मुंह से बदबू आने की भी शिकायत शुरू हो जाती है। फोर्थ रीज़न है कि अगर आपको ड्राई माउथ की प्रॉब्लम है, यानी कि ऑलरेडी आपके मुंह में ड्राई माउथ की प्रॉब्लम है, सलाइवा बहुत कम मात्रा में प्रोडक्ट होता है, तो उस टाइम पे आपका जो दांत है या आपकी जीभ है वो आपकी सलाइवा से क्लीन नहीं होती रहती है दिन भर, यानी कि डेब्रिस बहुत ज़्यादा मात्रा में वहीं पे उसी जगह पे चिपका रहता है, उस वजह से भी दांतों पे एक सफ़ेद परत दिखाई देती है। नेक्स्ट है कि अगर आप बहुत पानी जो है वो बहुत कम मात्रा में लेते हैं तो डिहाइड्रेशन की वजह से भी आपकी जो डेब्रिस है वो आपके टंग पे चिपका रहता है, क्योंकि पानी तो आप ले ही नहीं रहे हैं, तो उस केस में भी डेब्रिस आपके जीभ पे ज़्यादा मात्रा में चिपका हुआ रहता है, तो एक वाइट परत सी दिखाई देती है। ये सारे ही कॉमन रीजंस है जिसकी वजह से किसी भी पर्सन के टंग पे एक वाइट कलर की परत दिखाई दे सकती है, और अगर इसे अच्छे से प्रॉपरली रिमूव नहीं किया गया तो वो परत बढ़ती भी जाती है और साथ साथ पेशेंट के मुंह से बदबू आने की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। ये थे कुछ कॉमन रीजन। अब बात करेंगे कि कुछ ऐसे क्लिनिकल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से भी आपको वाइट पैचेस दिखाई दे सकते हैं। जैसा कि ओरल थ्रस होता है, वो एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है, उसमें भी आपको आपके जीभ के आसपास वाइट पैचेस दिखाई देते हैं। दूसरा है कि अगर आपको ल्यूकोप्लाकिया या फिर लाइकन प्लैनस जैसी प्री कैंसरस कंडीशन है, जहाँ पे आपको आपकी जीभ के साथ साथ गाल के अंदर की साइड पे भी वाइट पैचेस दिखाई दे सकते हैं। सो ये थे कुछ क्लिनिकल केसेस जहाँ पे आपको आपके टंग पे या फिर आपकी चीक पे वाइट पैचेस दिखाई दे सकते हैं। जैसा ये वाइट परत होने के रीजंस अलग अलग है, उस तरह से इसको दिए जाने वाले ट्रीटमेंट भी डिफरेंट है। तो अब बात करेंगे ट्रीटमेंट पार्ट के बारे में। तो सबसे पहला है कि जो हमने कॉमन टॉपिक के बारे में बात किया कि जैसे हमें ओरल हाइजीन अच्छा मेंटेन करना है और एवरी टाइम ओरल हाइजीन मेंटेन करने के टाइम हमें हमारे टंग को भी अच्छे से क्लीन करना है, ताकि अब अगर डेली बेसिस पे ये वाइट परत को क्लीन करते रहेंगे तो वो आगे जाके जमा ही नहीं होने वाला है, जिससे आपके मुंह से बदबू आना या फिर ये वाइट परत ज़्यादा मात्रा में दिखाई देने जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको पानी कम मात्रा में पीने की आदत है या फिर ड्राई माउथ की प्रॉब्लम है तो आपको पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पीना है। पानी पीना ऐसे भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए, हमारे बॉडी ऑर्गन्स के लिए, साथ साथ हमारे टीथ और हमारे टंग के लिए भी।
सो पानी अच्छी मात्रा में पीना है ताकि वो डेब्रिस को आपके जीभ के ऊपर और आपके दांतों के ऊपर जमा नहीं होने देगा। तो बाय द टाइम आपकी जो जीभ है वो क्लीन होती रहेगी, तो प्लाक की भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी और वाइट जो परत जमा होती है वो भी नहीं होगी। जो लोगों को स्मोकिंग की या फिर टोबैको च्यूइंग की हैबिट है, उन्हें टोबैको च्यूइंग या स्मोकिंग डेफिनेटली कम करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो एवरी टाइम स्मोकिंग करने के बाद या फिर टोबैको च्यूइंग के बाद आपको अच्छे से पानी लेके कुल्ला करने की आदत करनी चाहिए, ताकि वो जो डेब्रीज है वो आपके दांतों पर से धीरे धीरे हटता रहे। एंड नेक्स्ट है कि हम एवरी टाइम खाना खाने के बाद ब्रशिंग तो नहीं कर सकते हैं, बट जब भी आप कुछ भी प्रकार का नाश्ता करते हैं या खाना खाते हैं, एवरी टाइम अगर आप पानी लेके बहुत फोर्सफुली कुल्ला करने की आदत करते हैं तो आपके जीभ पे किसी भी प्रकार की परत नहीं जमा होती है और साथ साथ आपके दांत भी क्लीन रहते हैं। अगर आपको स्टिकी फूड बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने की आदत है तो वो हैबिट को भी थोड़ा सा चेंज करना है और एवरी टाइम खाने के बाद एक बार कुल्ला ज़रूर करना है, ताकि अगर स्टिकी फूड भी खाया है तो भी वो आपके टंग पे या आपके टीथ पे चिपका ना रहे। आपको एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश ज़रूर यूज़ करना चाहिए अगर आपको प्लाक की प्रॉब्लम है, क्योंकि जब प्लाक की प्रॉब्लम ज़्यादा मात्रा में होती है ना, उन पेशेंट्स में भी उनकी जीभ के ऊपर सफ़ेद परत दिखाई देने लगती है। आपको माउथ वॉश यूज़ करने की भी आदत ज़रूर डालनी चाहिए। जो लोगों में प्लाक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, उन लोगों में भी उनकी जीभ के ऊपर वाइट परत दिखाई देने की मात्रा ज़्यादा होती है। तो उन केसेस में अगर आप माउथ वॉश का यूज़ करते हैं तो आपके जो भी दांतों के ऊपर या आपकी जीभ के ऊपर जो भी डेब्रिस जमा होती है वो वहाँ से रिमूव हो जाती है, ताकि तो आपके दांत भी क्लीन रहते हैं और आपकी टंग भी क्लीन रह सकती है। अगर आपको माउथ वॉश कंटिन्यू यूज़ नहीं करना है तो उस टाइम पे आप हल्का सा गुनगुना पानी लेके उसमें नमक डाल के भी कुल्ले कर सकते हैं। उससे भी आप आपके दांतों की क्लीनिंग उतनी ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और अगर इतना सारे टिप्स जो मैंने दिए हैं वो फॉलो करने के बाद भी अगर आपके जीभ के ऊपर वाइट पैचेस या फिर आपको वाइट डेब्रिस दिखाई दे रही है जो क्लीन नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली आपको आपके डेंटिस्ट को एक बार दिखाना है। हो सकता है कि इसके अलावा कोई अदर रीज़न है स्पेसिफिक, क्योंकि हर एक पर्सन का बॉडी नेचर डिफरेंट रहता है। उसी तरह से हर एक रीज़न हो, हर एक अलग अलग कारण की वजह से पर्सन में किसी न किसी प्रकार से वो चीज़ दिखाई देती है। सो जब तक हम चेकअप नहीं करते हैं हम एग्जैक्टली रीज़न नहीं बता सकते हैं। सो अगर ये प्रॉब्लम क्लियर नहीं हुई इतना करने के बाद भी, तो डेफिनेटली आपको आपके डेंटिस्ट को दिखाना है। और जैसा मैंने आपको बताया कि किसी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है, ओरल थ्रस या ल्यूकोप्लाकिया है, लाइकन प्लैनस है, उस टाइप के केसेस में भी आपको कोई होम रेमेडी ज़्यादा काम नहीं आने वाला है। तो उस टाइम पे भी अगर आपको ऐसे वाइट पैचेस दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत आपके डेंटिस्ट को दिखाइए और प्रॉपर ट्रीटमेंट ज़रूर करवाइए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप जीभ के ऊपर जो भी वाइट परत जमा होती है या फिर वाइट पैचेस दिखाई देते हैं उसके बारे में आपके सारे डाउट क्लियर्स हो गए रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है और यूजफुल लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सारी ही वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट कीप स्माइलिंग, बाय।